इमरान बुखारी सबसे। इमरान बुखारी, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? और मुतनाज़े करार दे दिया गया है, अब 2 दफ़ा इस्तीफ़ा भेजा गया, एक बार प्रिंटेड, दूसरी बार लिख के भेजा गया, फिर भी उनके ऊपर उनके सिग्नेचर्स मैच नहीं कर रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब क्या कहते हैं? और फिर हम देख रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब जो कि अब यकीनी तौर पर इसके मुंतज़िर हैं कि कब इस्तीफ़ा मंजूर हो। मंजूर नहीं भी होता तो इस दौड़ में तो आ चुके हैं कि अब अगले वज़ीर आला वो होंगे, तो समझ रहे हैं कि वहाँ पर उनके हक में है सारा कुछ? जी बिल्कुल। इस वक्त अगर पीटीआई की बात की जाए तो 92 अराकीन जो हैं सूबाई असम्बली वो नामजद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के हक में हैं और इन्होंने इस हवाले से कई मीटिंग का इनेकाद भी किया है। जो 8 अराकीन बाहर मुल्क में थे वो भी आ चुके हैं। साथ साथ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी यहाँ पहुंचने की यकीन दहानी कराई है। वो खुद जाएंगे और वो गवर्नर की जानिब से जैसे ही एतराज लगाकर इस्तीफा वापस किया गया है उसी वक्त रात गए अली अमीन गंडापुर ने एक्स पर एक ट्वीट के जरिए इस बात का इजहार किया कि दोनों इस्तीफे उन्हीं के हैं। इससे कबल जो एक इस्तीफा गायब था, गवर्नर इनकार कर रहा था, तो उसको भी उन्होंने अपनी करार दिया है। जी अच्छा बुखारी साहब, आज इजलास भी तो है, अगर इस्तीफा कबूल नहीं हुआ तो फिर एजेंडा क्या होगा इजलास का? क्या कार्रवाई फिर मुतवक्के आज? जी इजलास वज़ीर आला के इंतखाब के लिए ही इनेकाद किया गया है। अगरचे असम्बली रूल्स के मुताबिक जब तक वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर नहीं होता उस वक्त तक ये सीट खाली ही तस्वुर की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई की जानिब से, स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की जानिब से, जो दिगर कायदीन हैं उनकी जानिब से बानी की हदायत के बाद, सुहेल अफरीदी की नामजदगी के बाद कई इजलासों का इनेकाद किया गया और एडवोकेट जनरल को, वकीला को, दीगर जो वजीर कानून हैं उनसे मशावरत ली गई, चीफ सेक्रेटरी से मशावरत ली गई। तो इस तरह जितने भी ऑप्शन थे उन सब पे गौर करने के बाद ही ये इजलास तलब किया गया है। और इस हवाले से अपोजिशन की जानिब से भी कई एतराज़ात सामने आए। तो ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अपोजिशन या उनका कोई आम शहरी अदालत भी जा सकता है इस इलेक्शन के खिलाफ, और मुमकिन तौर पर अदालत स्टे भी दे सकते हैं। तब अभी तक ऐसा कोई वाकया नहीं। अच्छा बुखारी साहब, आपसे दोबारा हमें अपडेट्स लेते हैं। सजाद मीर साहब आपको वेलकम कहेंगे। और ये जो सिचुएशन है, एक तो सरहदी सूरत हाल, जो अफगानिस्तान के साथ मामला चल रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन अगर बात की जाए गवर्नर और सीएम साहब की, बड़े तुंदो तेज़ बयान आते रहे, इनकी जो दरमियान राइवलरी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट हैं। अगर आम हालात होते तो शायद पहुंचने से पहले इस्तीफ़ा कबूल कर लिया जाता, लेकिन ये इस्तीफ़ा पहुंचने के बावजूद उसके ऊपर साइन का तनाज़ा आ जाना, अभी तक उसे तस्लीम ना किया जाना, आपको लगता है कि फैसले कहीं और हो चुके हैं और ये इतनी आसानी से अब एक्सेप्ट होने नहीं जा रहा? ऑप्शंस क्या हैं पीटीआई के पास अगर ये इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया जाता गवर्नर की तरफ से? तो असली सूरत तो यही है कि गन डाला जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। टेक्निकल जो इस्तीफा वो दे चुके हैं, इस्तीफा हो चुका है। और अब ये बात ही बड़ी अजीबोगरीब और अच्छी लगती है कि दस्तखत नहीं मिल रहे। वो ओपनली बयान भी दे चुके हैं, पहले कहा कि इस्तीफा आया नहीं था, अब कहा आया था। गोया यही अगर 2 इस्तीफे थे इसका मतलब पहला इस्तीफा भी आया था और दोनों के दस्तखत नहीं मिल रहे। ये इस तरह गन डालने वाली बात है और ये टेक्निकल नहीं है। इससे होता है कि जब कोई को वज़ीर बनाना ना मुमकिन हो तो लोगों को तोड़ा जाता है या कुछ और किया जाता है या फिर और हरकत की जा रही है। वो इनसे हो नहीं रही, या ये करना नहीं चाहते, कुछ भी कह लीजिएगा। रिजल्ट ये है कि ये कुछ ऐसे डिले करने के टैक्टिक्स हैं जो बनते नहीं हैं। ऐसी सूरत में मेरा ख्याल में वज़ीर आला तो वो बन जाएंगे जो बनना चाहिए उन्हें। और देखिए जो उनकी वफाक की उसके बारे में इमेज है, तासुर है, वो यही लगता है कि वो उन्हें बनने नहीं देना चाहते। वफाक से मुराद यहाँ एस्टैब्लिशमेंट है और एडवोकेसी सूरत हाल में सुबह खैबर पख्तूनख्वा है और सरहद के जो मामलात हैं उसमें कोई पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। अच्छा मीर साहब, जो अली अमीन गंडापुर साहब पर इल्ज़ामात हैं कि दहशतगर्दी उनके दौर में बहुत ज़्यादा पनपी है और दहशतगर्दी पे कंट्रोल ना कर पाने की वजह से, या फिर बानी पीटीआई का एतराज़ है उनके ऊपर कि वो बिक चुके थे या वो शायद कंप्रोमाइज़ थे जिसकी वजह से उन्हें हटाया गया, या वो उस तरह से बानी पीटीआई की लाइन को लेकर नहीं चल पा रहे थे, फॉलो नहीं कर पा रहे थे, ये एतराज़ात लगाए गए उनके ऊपर। लेकिन हम देखें तो हुकूमत की जानिब से भी एतराज़ात लगाए जाते रहे,
वफाक की जानिब से एतराज़ात लगाए जाते हैं कि ये नाअहल वज़ीर आला हैं, इनके होते हुए दहशतगर्दी इस तरह से पनपती रही और उन्हें हवा दहशतगर्दी को मिलती रही। तो अब उनका इस्तीफ़ा जब आ गया है, एक नाअहल वज़ीर आला का इस्तीफ़ा आ जाने के बाद तो उसे फ़ौरन एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद मुतनाज़े बनाकर लटकाया जा रहा है मामला। आप क्या समझते हैं कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ सुहेल अफरीदी साहब को ना आने देने के लिए किया जा रहा है सब कुछ? वो नापसंद है हुकूमत को या एस्टैब्लिशमेंट को, या उनका कोई तरीक़ाकार ऐसा है जो कि पसंद नहीं आ रहा सुहेल अफरीदी साहब का? क्या समझते हैं किस वजह से टैक्टिक्स ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं आखिर? मेरा ख्याल है, मैं इनसे कह लूँ, हंस है कि हो सकता है कि सुहेल अफरीदी साहब के साथ अंदरूनी खाना कोई बातचीत हो रही है, तो वो किस तरीके से बिहेव करेंगे। और बिहेव करेंगे तो देखिए, अली अमीन गंडापुर की जब आए थे काफी था, बड़ी ही काबिल एतबार आदमी नहीं है, इनका वज़ीर आला बनना मुसीबत पैदा करेगा। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ न सिर्फ गुजारा किया बल्कि उनका इमेज ही अपने आदमी का बना दिया। फिर फरीदी अगर चलना चाहते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या वो इसके लिए तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं? मजाज के लिहाज से तो वैसा भी करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? क्या सूरत पैदा होगी? और वफाक के पास तो और बहुत से तरीके हैं, अगर वो नहीं चल पाए या अगर उन्होंने प्रॉब्लम पैदा किए तो उनको फिर हटाया भी जा सकता है। और जिस तरह की इबादत की हाल है, कोई भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। यानी कि वफाक के पास ऑप्शंस काफ़ी हैं, पीटीआई के पास महदूद ऑप्शंस रह चुकी हैं जिसमें उन्होंने गौर करना होगा, क्योंकि इस वक्त सूबा या सरहदी इलाका जो है वो किसी और अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। सज्जाद मीर साहब और इमरान बुखारी ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद थे।